खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है और मैं तीसरा कलमा आपके सामने खुदावंद के कलाम में से आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ। और यूहन्ना की अंजील उसका 19 अध्याय उसकी 25 से 27 आयत, और मैं 27 आयत और 26 आयत आपके लिए पढ़ूँगा। और when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son," and to the disciple, "Here is your mother." So खुदावंद के कलाम में से हम जब देखते हैं कि जब इस क्रूसिफिक्शन के दौर पर और जो उस माहौल पे खुदावंद यीशु मसीह एक रिश्ते को वहाँ पे मजबूत करता है, इस एक रिश्ते को नाम देता है, वो नाम जो माँ और बेटे का वो एक रिश्ता वहाँ पे देता है। क्योंकि दुनियावी तौर पर मरियम ने यीशु को जन्म दिया था रूहुल कुद्दस के जरिया से, और उस जन्म जो दिया था और माँ उस अपने बच्चे को वहाँ पे देख रही थी कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा उस सलीब पर है, क्योंकि उसने उसको कोख में से जन्म दिया था। आज जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है और उन्होंने कोड़े खाए और उनके सर पे कांटों का ताज रखा हुआ है और खून उनकी बॉडी में से बह रहा, कीलें ठोकी गई हैं, वो इतनी मुसीबत में और इतने सफ़र में है। बॉडी जो एक दुनियावी तौर पे उसका बदन बिल्कुल छल्ली हो गया था, उसका खून बह रहा था। माँ से वो चीज़ देखी नहीं गई, वो माहौल देखा नहीं गया। वो जब यीशु अपनी माँ को देख रहा है, उसकी माँ के आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसके आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उसका बच्चा, उसका बेटा उस सलीब पर है। यीशु ने जब देखा यीशु ने अपने सर्कमस्टेंस को पीछे छोड़ के, अपनी सफरनेस को छोड़ के, उसने अपनी माँ के ऊपर देखा और उसने अपनी माँ को बोला कि विमेन, ये तेरा बेटा, और चेले को बोला कि ये तेरी माँ है। वो चेले का नाम यूहन्ना, जो खुदावंद उससे बहुत प्यार करता था, वो खुदावंद का अजीज था। और जब हम देखें, क्योंकि वाए खुदावंद ने उस चेले को, डिसाइपल को बोला कि ये तेरी माँ है, और माँ को बोला कि ये तेरा बेटा है। अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा, जो यीशु के भाई थे, जो सिबलिंग्स थे उसके, वो यीशु को मसीहा नहीं मानते थे। तो इसलिए यीशु ने अपनी माँ को उनके स्पुर्द इसलिए नहीं किया क्योंकि वो यीशु को मसीहा नहीं मानते थे, और इसलिए स्पुर्द यूहन्ना के स्पुर्द किया क्योंकि वो यीशु का अजीज चेला था। यीशु उससे प्यार करता था, वो खुदावंद का डर रखता था, और जो खुदावंद का डर रखते हैं वो हमें हौसला देते हैं, चाहे हम दुखों में हो, चाहे हम मुसीबतों में हो। खुदावंद के जो बंदे हैं वो हमें हौसला और तसल्ली देते हैं। जैसे आज हम जहान में देखते हैं, अगर हमारी जिंदगियों में से हमारे अजीजों की एब्सेंस हो जाती है, वो इस जग से चलाना कर जाते हैं, वो जो दुनियावी लोग अफसोस के लिए आते हैं, वो अफसोस कम करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं कि खुदावंद ने चंगा अच्छा नहीं किया, ये या रब ने ताड़े नाल चंगा नहीं किया। पर जब यीशु के लोग आते हैं, वो आपको हौसला और तसल्ली देते कलाम से, क्योंकि जो यीशु में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। वो हमें इस कलाम से हमें देते हैं कि हमें उम्मीद है, एक दिन एक रोज ऐसा आएगा कि जो हमारे अजीज जो पहले हमसे चले गए हैं, हम उनके साथ मिलेंगे। इसलिए यीशु ने उस रिश्ते को देखते हुए अपनी उस माँ को, जब जरूरत थी, जब वो अकेली थी वहां पे, पर यीशु ने उसको एक बेटा दे दिया। अगर हम देखें, यूसुफ की वहां पे मौजूदगी नहीं पाई गई। अगर हम जब देखते हैं कि वाए खुदावन ने यूहन्ना को क्यों बोला कि ये तेरी माँ है, उसने क्यों उनको सुपुर्द नहीं कर दिया, क्योंकि वो अकेली थी। क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि कलाम के मुताबिक जो यूसुफ था वो मर चुका था, और
वो विडो थी। तो जब देखते हैं सोसाइटी में बहुत सी हम ऐसे औरतों को देखते हैं जो विडो होती हैं और जो बे औलाद होती हैं, उनको नकारा जाता है। तो यीशु नहीं चाहता था कि उसको नकारा जाए, पर यीशु चाहता था कि उसको हौसला और तसल्ली मिले। उस हौसले और तसल्ली के लिए उसने कलाम में जो चलता था उसका अजीज चेला अपनी माँ को उसके स्पुर्द किया। कलाम में लिखा है, जब हम यूहन्ना की अंजील उस 1927 की लास्ट लाइन में पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि वो यूहन्ना उसको लेकर, यानी कि मरियम को लेके अपने घर पे चला गया। तो आज हम देखते हैं कि यीशु ने सलीब पर खुद था, पर उसने एक रिश्ते को क्रिएट कर दिया। उसको बेटे को माँ दे दी और माँ को बेटा दे दिया। आज हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के कारण लोग इस जग से चलाना कर गए हैं और कर रहे हैं। अगर हमारी जिंदगियों में हम देखें कि अपनी जिंदगियों में हम सोचें कि खुदावन हमें बता किसे हमारी जरूरत है, हम उनके लिए दुआ करें। अगर फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं तो फाइनेंशियली हेल्प करें। तो अपने उस हमारा जो खुदावन में मसीह में रिश्ता है, एक दूसरे को मसीह में लिफ्ट अप करना है, बल्कि लेग पुलिंग नहीं है। हम एक दूसरे को मसीह के कलाम में से ऊपर उठाएं और उस रिश्ते को कायम करें। कई बार हम सोचते हैं कि खुदावन ने शायद हमें छोड़ दिया। मेरे बहन मेरे भाई, कभी यीशु मसीह ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है। वो उस क्रूस पर जब उसकी वो हालात ऐसे थे, जब वो शरीर में अपने आप को बहुत उसने कमजोर पाया, खून बह रहा, उसका बदन छल्ली हो गया, पर उसको वो छोड़ के फिर भी वो दूसरों के रिश्ते की परवाह कर रहा है। वो आपके और मेरे रिश्ते की परवाह कर रहा है। आज हमें सीखना चाहिए कि हम ऐसा ना सोचे कि खुदावंद हमारी परवाह नहीं करता। मेरे बहन मेरे भाई, खुदावंद परवाह करता है। अगर यीशु वो रिश्ता बना सकता है जब वो आप खुद मुसीबत में उस सफर में है, और मेरे बहन मेरे भाई, तो हम ये ना सोचे कि आज यीशु मसीह हमें छोड़ दिया है। यीशु आज भी आपसे प्यार करता है। हमें अपने रिश्ते की पहचान करने की जरूरत है। खुदावन इस कलाम के जरिए से आप सबको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमेन। Hallelujah.